उन दिनों में लोग बलिदान किया करते थे, परमेश्वर को आराधना करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को वो नहीं जानते थे। और सामुएल भी परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। उन दिनों में जैसे आदम और हव्वा को जाना ये काइन वैसे जन्मा, वैसे कहते हैं एक नज़दीकी रिश्ता के बारे में कहते हैं, वैसे परमेश्वर और लोगों के बीच में एक नज़दीकी संबंध नहीं रहा। सामुएल भी ऐसे ही हालातों में परमेश्वर के सामने अति प्रसन्न रहा। सामुएल कहाँ लेटा है? जहाँ परमेश्वर के पेटी रखी हुई, संदूक रखी, उसके बगल में जाके लेटा है। इस छोटे से लड़के कहाँ पर लेटा, देखिए वहाँ परमेश्वर की वाणी निकला है। सामुएल तुरंत दौड़ के एली के पास जा रहा। एली जी आपने बुलाया। उसने ये नहीं सोचा रात का वक्त हो गया, इस बूढ़ा का दूसरा काम नहीं है, मुझे इतना तंग करता, कभी नहीं सोचा। वो सीधे एली के पास जाके पूछा आपने मुझे बुलाया? उसने कहा मैंने नहीं बुलाया। जाके फिर से लेट गया। फिर से दोबारा सामुएल का आवाज से पुकार आया तो फिर दौड़ के गया, आपने मुझे बुलाया है? एली नहीं बुला, मुड़ कहा था मैंने नहीं बुलाया। और तीसरी बार आवाज आया और ये समझा क्या एली बुला रहे हैं। तो एली ने कहा बेटा मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और एली को अभी समझ में आया। अभी एली कह रहा इसके बाद कोई पुकार आएगा तो तुम्हें सीधे ये कहना, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा हूं। तीसरा अध्याय का 9वां वचन को हम अध्ययन करेंगे। इसलिए एली ने सामुएल से कहा जा लेटे रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना कि ये यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। सामुएल जाके ऐसे ही किया। यहां देखिए एली के बेटे इतना कुकर्म काम की, परमेश्वर के धन दौलत को लूटे और वहां पर आने वाला महिलाओं के साथ कुकर्म काम किए और किसी के साथ वो बलात्कार किए, कुकर्म काम किए और वो इतना दुष्ट थे। लेकिन आज हम परमेश्वर के चरणों पर आके अपने छाती पर हाथ रख के कहेंगे, हे प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे पास हम अर्पण करते हैं। पूरे दिल से आज हम परमेश्वर के पास अर्पण करके कहेंगे, हे परमेश्वर मेरे बच्चे, मेरे नाते पोते और सारे परिवार का एक एक लोगों को तेरे चरणों पर अर्पण करते हैं। परमेश्वर वो तेरे सामने प्रसन्न जीवन मन लायक जीवन जीना है।